Dear student, my name is Dr. Asan Mandal. We are looking the diversity of the living organisms. The first chapter already I have seen, and second chapter biological classification already I have mentioned on the top of the whiteboards. तो उसमें हम लोगों ने देखा था बच्चों कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ डिमेरिट्स था, क्लासिफिकेशन में कुछ डिमेरिट्स था प्रीवियस लेक्चर में. आज हम लोग देखेंगे कि आर एच विटाकर ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, तो इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया. किसने? आर एच विटाकर ने. और इसका जन्म हुआ था 1969 में, ठीक उन्होंने दिया था. तो अब इसके बाद बच्चों ये 1969 में जब इन्होंने ये प्रपोज किया था, तो इसके बाद इन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया को चेंज कर दिया. वो क्राइटेरिया पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांटी एंड एनिमालिया, ओनली 2. हम लोगों ने 2 पढ़ा था, प्लांटी एंड एनिमालिया. इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे आर एस विटाकर का क्लासिफिकेशन जो उन्होंने 1969 में दिया था. तो इसके बारे में इनका थॉट्स है कि इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. ठीक है, तो अब बच्चों इसमें देखते हैं आर एस विटाकर इन 1969 प्रपोज्ड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. पहले हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब ये जो आर एस विटाकर है, ये 1969 में ही प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. और इसमें क्या है, तो वो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, तो उन्होंने इसका नाम क्या क्या रखा? किंगडम डिफाइंड बाय आर एस विटाकर नेम एज, उन्होंने नाम रखा था बच्चों मोनेरा. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ये मल्टी सेलुलर है बच्चों, ठीक है. ये प्रोटिस्टा, ये यूनिसेलुलर, मैं पहले बता चुका हूं बच्चों आपको, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. ये फंजाई, प्लांटी एंड एनामालिया. इसमें पढ़ना है मुझे 3, क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई. और प्लांटी पढ़े हम लोग चैप्टर 3 में, और एनामालिया पढ़ेंगे डिटेल्स में चैप्टर 4 में. इस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग में आपका जो है ये 4 चैप्टर है बच्चों. पहला व्हाट इज लिविंग, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है किंगडम प्लांटी, और फोर्थ है किंगडम एनिमालिया. ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है? तो ये प्लांटी और एनिमालिया को हम लोग, प्लांटी को चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, और किंगडम एनिमालिया को हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, और फर्स्ट यूनिट आपका खत्म हो जाएगा इसके बाद, ये एनिमालिया पढ़ने के बाद. तो हम लोग अब देखते हैं द मेन क्राइटेरिया वेर यूज्ड बाय विटाकर फॉर मेकिंग द क्लासिफिकेशन. और जो कुछ क्राइटेरिया होता है क्लासिफिकेशन के समय, और अर्लियर जो हमने 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो पढ़ा था, उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स भी थे. ठीक है, और यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया को, साइंटिफिक क्राइटेरिया को आर एस विटाकर ने फॉलो किया. और वो आर एस विटाकर ने जो साइंटिफिक क्राइटेरिया को फॉलो किया, उसमें से है आपका बच्चों क्या है? सेल स्ट्रक्चर. और सेल इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स, सेल्स क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है, इजीली होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. और उसके बाद है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, और उसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है. डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन of the body of organisms. इससे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पर डिपेंडेंट होता है. इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या थैलस ऑर्गेनाइजेशन. थैलस ऑर्गेनाइजेशन मींस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या
डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, ये दोनों जो है आपका सेल स्ट्रक्चर वो कम्प्लेक्स होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उस पर डिपेंड करता है। और थर्ड पॉइंट है बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टेकिंग फूड, टेकिंग फूड। तो वो न्यूट्रिशन कैसे करता है, वो सेप्रोफाइटिक है, हेटरोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है बच्चों, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी उन्होंने सेपरेट किया आरएसबीटा करने। और रिप्रोडक्शन, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन, इसका लाइफ स्टाइल कहाँ हो और इसका हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट, कैसे ये टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है या मार्सी प्लेसेस है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है, ये पानी में रहने वाला एक्वाटिक एनिमल्स है या टेरेस्ट्रियल है या दोनों जगह रहने वाला है। जिसे आपको हमने बताया था ड्यूअल लाइफ जो है वो फ्रॉग में, एम्फीबिया में होता है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। वो सभी जगह पाया जाता है बट एक्सेप्ट वन प्लेस इन मैरीन वाटर, मैरीन वाटर में फ्रॉग नहीं रह सकता। नेक्स्ट है आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन इसका कैसा है, ये 5 क्राइटेरिया इन्होंने आरएसबीटा करने दिया बच्चों। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें देखा था सेल स्ट्रक्चर, सेल किसी भी प्लांट्स का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और थैलस ऑर्गेनाइजेशन वो डिपेंड करता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर। और थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका हैबिट एंड हैबिटेट, इसका जो है हैबिट एंड हैबिटेट कैसे होता है। और उसके बाद रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में ये किस परिवेश में पलने के लायक है। ठीक है, और इसमें क्या है बेटा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और टाइप्स ऑफ फूड, टाइप्स ऑफ फूड, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है या ओमनिवोरस है, क्या है। तो इसमें रिप्रोडक्शन उसके हैबिट और हैबिटेट पर कहाँ रहने वाला है, वो एरियल है, एक्वाटिक है और आपका टेरेस्ट्रियल है, कहाँ पर वो रहने वाला है, उसका बॉडी का शेप कैसा है और उसका ब्लड का टेम्परेचर कैसा है। इससे हम लोग का बॉडी जो है बेटा कुछ डिफिनिट पॉइंट ऑफ डिग्री तक वो हॉट रहता है, क्योंकि हम लोग जो है वो रेस्पायरेशन तो प्लांट और एनिमल्स दोनों करता है। कुछ एनिमल्स जो है वह कोल्ड ब्लडेड होता है, पाइकिलोथर्मिक होता है। फॉर एग्जाम्पल टर्टोइज, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल। स्नेक, कितने भी गर्मी में आप अगर उसको टच करोगे बच्चों, उसकी बॉडी को छुओगे, उसका बॉडी ही ठंडा लगेगा। ठीक है, वो क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। हम लोग कितना भी जाड़ा में तो गर्म विंटर सीजन में तो हम लोग का बॉडी एक्चुअली गो टू हॉट बिकॉज our body is covered with the help of the soft fur and soft fur starts to generate heat. ओके, तो इसलिए हम लोग के बॉडी में ये हीट जनरेट होता है। और नेक्स्ट होता है ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में क्या है, तो कौन सा ऑर्गेनिजम्स कैसे जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहता है और इसका रिलेशन कैसा है बच्चों। ठीक है, ये आपने समझा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हम लोग देखते हैं। ठीक है।